अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगी कितनी आसान बना दी है। अगर आपको खाना ऑर्डर करना है तो आप एक क्लिक में खाना ऑर्डर कर सकते हैं। मूवी देखनी है तो आप एक क्लिक में मूवी देख सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम इंटरनेट का सिर्फ 5% हिस्सा ही अप्रोच कर सकते हैं, बाकी का 95% हिस्सा हमसे छुपाया जा रहा है। यहाँ जाकर लोग अब जितनी ईजिली खाना ऑर्डर करते हैं, इतनी ही ईजिली ड्रग्स ऑर्डर करते हैं। जैसे आप मूवीज देख सकते हैं, वैसे ही लोग किसी और को टॉर्चर होते हुए देख सकते हैं। यहाँ तक कि किसी के बैंक अकाउंट को हैक करने के लिए आपको हैकर्स भी मिल जाते हैं। दोस्तों, बात हो रही है डार्क वेब की। ये सारी बातें आपको किसी थ्रिलर मूवी जैसी लग रही होंगी, लेकिन ये आज की डिजिटल दुनिया की सच्चाई है। मैं जानता हूं कि आपको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होगी, लेकिन प्लीज आप ये समझें कि डार्क वेब को एक्सेस करना आपके लिए और मेरे लिए कतई सेफ नहीं है। सो प्लीज इसे यूज करने का सोचना भी नहीं। लेकिन ये वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आजकल स्कैम्स बहुत बढ़ गए हैं और आपको इनसे आगाह करना बहुत जरूरी है। इसलिए आपको अपने डेटा के साथ, अपनी इंफॉर्मेशन के साथ निहायत केयरफुल रहना होगा। देखिए, इंटरनेट की 3 लेवल्स हैं: सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। आप इमेजिन करें कि इंटरनेट एक समंदर की तरह है जहां बोट्स तैरती हैं। वो सरफेस वाला एरिया है, इसके नीचे डीप वेब है, और जहां समंदर की तह में सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती वो डार्क वेब है। और आजकल जिस इंटरनेट को हम इस्तेमाल करते हैं वो सरफेस वेब ही है, यानी वर्ल्ड वाइड वेब, जहां आपका इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और वो सब कुछ है जिसकी आपको जरूरत है। सरफेस वेब पर जो भी है वो सब गूगल पर होता है, यानी सर्च करने पर आपके लिए एक्सेस करना बहुत इजी हो जाता है। तो एक सिंपल गूगल सर्च से वो सब कुछ आपको मिल सकता है, लेकिन आपको उनका बैंक अकाउंट तो नहीं मिलेगा ना, उनका पैन नंबर नहीं मिलेगा, उनका बर्थ ग्रुप नहीं मिलेगा, वो किससे फोन पर बात करते हैं ये आपको नहीं मिलेगा। सर्च इंजन आपके लिए एक लाइब्रेरियन का काम करता है। जब आप लाइब्रेरी में जाकर एक बुक मांगते हैं तो वो पूरे लाइब्रेरी में ढूंढकर आपको एक पर्टिकुलर बुक देता है। लेकिन अगर एक बच्चा लाइब्रेरी में जाकर कोई एडल्ट बुक मांगे तो लाइब्रेरी उसे वो बुक नहीं देगी, क्योंकि सर्च इंजन जो है वो हमारे लिए इंफॉर्मेशन को फिल्टर करता है। अब चाहे बंदा कितना भी फेमस क्यों ना हो, कोई भी वेबसाइट उनका पर्सनल डेटा उनके लिए अवेलेबल नहीं करती, वो सिर्फ इनके लिए ही रिजर्व होता है। इंटरनेट का ये हिस्सा एक पासवर्ड के पीछे छुपा होता है। मिसाल के तौर पर अगर इन्हें पता करना है कि इनके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो इनके नेट बैंकिंग में साइन इन करना होगा। ये इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है, यानी डीप वेब वो सारा कंटेंट है जो सर्च इंजन आपसे छुपाता है, जो पब्लिकली लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होता। जस्ट लाइक योर ईमेल एंड व्हाट्सएप, जहां आपके दोस्त ने आपको मैसेज किया या आपको क्या मैसेज भेजा ये सिर्फ आपको ही पता है। बाकी किसी ने भी कितना भी सर्च कर लिया और फिर भी ये ईमेल उसे ये इन्फॉर्मेशन नहीं देती, क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ये इन्फॉर्मेशन छुपाती है। यही है इंफॉर्मेशन इंडेक्स ऑफ पब्लिक। पूरे इंटरनेट का 94% हिस्सा यही डीप वेब है। हम लाइब्रेरियन की एग्जाम्पल पर वापस आते हैं। एक लाइब्रेरियन के पास सारा डेटा अवेलेबल होता है कि किसने कब कौन सी बुक बोरो की है, लेकिन क्योंकि ये डेटा प्राइवेट होता है इसलिए आपको इसकी एक्सेस नहीं मिलती। इसी तरह जब भी आप प्राइवेटली इंटरनेट यूज करते हैं तब आप डीप वेब एक्सेस करते हैं, लेकिन इंटरनेट का अगला हिस्सा आपसे छुपा होता है। अब अगर हमें डार्क वेब को एक्सेस करना है तो एक और लेयर ऑफ प्रोटेक्शन को क्रॉस करके डार्क वेब में घुसना पड़ेगा। डार्क वेब का कोई भी लिंक आपके मोबाइल पर डायरेक्टली नहीं खुलेगा, उसके लिए आपको एक स्पेशल ब्राउजर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मैं इससे पहले आपको यह बता दूं कि डार्क वेब इंटरनेट का एक काफी छोटा सा हिस्सा है, शायद सिर्फ 1% या उससे भी कम। लेकिन इस 1% में ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए और मेरे लिए कतई सेफ नहीं है। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि डार्क वेब बना कब। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि डार्क वेब कोई लिविंग क्रिएशन नहीं है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि वो एक अलग शहर है, एक अलग ही दुनिया है जिसके अंदर के रूल्स बाकी दुनिया के रूल्स से बहुत डिफरेंट है, बहुत मुख्तलिफ है, जहाँ पे सेंसरशिप है ही नहीं। डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जहां आपको अच्छा और बुरा, एथिकल और अनएथिकल, लीगल और इलीगल हर चीज मिलेगी। अब मैं आपको यह बताता हूं कि डार्क वेब की जरूरत क्यों पड़ी।
सर्विलियंस की वजह से। देखिए, डार्क वेब का मेन काम ही यही है कि वो आपकी आइडेंटिटी को और आपकी जो लोकेशन है उसको छुपाता है, जिससे किसी के लिए भी आपको ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। जैसे मैं और आप एक अलग अलग चीज़ों के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल इसी तरह गवर्नमेंट भी इंटरनेट को मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल करती है। और अगर गवर्नमेंट ने कम्युनिकेशन के लिए सरफेस वेब का इस्तेमाल किया तो कोई भी इनकी इंटरसेप्ट कम्युनिकेशन कर सकता है और इन्फॉर्मेशन लीक कर सकता है, और फिर इस इन्फॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल हो सकता है। 1990 में जब कोल्ड वार खत्म हो रही थी, तब अमेरिकन साइंटिस्ट ने इस प्रॉब्लम को ऑनियन राउटिंग के साथ सॉल्व करने की कोशिश की। अब ये ऑनियन राउटिंग क्या है मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली जैसे एक ऑनियन के प्याज की लेयर्स होती हैं, इंफॉर्मेशन को भी अलग अलग लेयर से प्रोटेक्ट किया जाता है। अब ये होता कैसे है मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपने एक पोस्ट कार्ड पर अपना कोई मैसेज लिखकर भेज दिया तो पोस्टमैन तो ऑब्वियसली उसे पढ़ सकता है ना, तो आप क्या करते हैं फिर? यकीनन इसे एक इन्वेलप में डालते हैं, उसके ऊपर एक और इन्वेलप को जो है तो उसके ऊपर लगा देते हैं। लेकिन देखिए, कुछ लाइट्स ऐसी भी हैं जिसके जरिए आप इन्वेलप के अंदर देख सकते हैं। तो प्रोटेक्शन बढ़ाने के लिए आप यहां तक कि डबल इन्वेलप या ट्रिपल इन्वेलप भी यूज कर लें, तब भी वो देखा जा सकता है। यूं ही जब हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और ऑर्डर की वैल्यू काफी बड़ी होती है तो हमें एक ओटीपी आता है। ये ओटीपी डालने पर ही हमें पैकेज मिलता है, यानी कि एक एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी इंट्रोड्यूस हो जाती है। अब ऑनलाइन राउटिंग भी कुछ ऐसे ही काम करता है। इस मेथड के थ्रू जब डेटा को पास किया जाता है तो ये सिर्फ सेंडर और रिसीवर के दरमियान ही रहता है, कोई दूसरा इसको एक्सेस नहीं कर सकता। यही डार्क वेब का मकसद है। अगर आपने इससे पहले डार्क वेब के बारे में सर्च किया हो तो आपको ये पता होगा कि डार्क वेब एक्सेस करने के लिए आपको एक स्पेशल ब्राउजर की जरूरत होती है जिसे टॉर कहते हैं। टॉर इसी ऑनियन राउटिंग की टेक्निक पर नेम्ड है। जिस तरह हमारे यूजुअल लिंक्स .com या org पर एंड होते हैं, इसी तरह ये डार्क वेब के लिंक्स .onion पर एंड होते हैं। आप इसे नॉर्मल ब्राउजर से खोल ही नहीं सकते। आपके लिए इसको जो है तो ओपन करने के लिए आपको टॉर इस्तेमाल करना पड़ता है। डार्क वेब को क्रिमिनल्स अक्सर इलीगल यूज करते हैं, और चूंकि चीज़ों की जो पेमेंट है वो क्रेडिट कार्ड में तो कर नहीं सकते, इसलिए क्रिप्टो करेंसी यूज करते हैं। जब आप किसी डेटा ब्रीच के बारे में सुनते हैं तो आपका डेटा कहीं ना कहीं तो लीक होता है ना। अब ये कहाँ होता है? ज़ाहिर है डार्क वेब पर। फिर लोग क्रेडिट कार्ड्स की इंफॉर्मेशन चुराते हैं और डार्क वेब पर बेचते हैं। यहाँ इलीगली ऑर्गन्स भी बेचे जाते हैं। इसके अलावा किडनैपिंग भी होती है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी होती है। इन टोटल 2000 से लेकर 10,000 अलग अलग टाइप की वेबसाइट्स डार्क वेब पर एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन डार्क वेब सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही नहीं है। कई न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन डार्क वेब का इस्तेमाल करती हैं। मसलन जिन मुल्कों में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, जहां हमेशा लोगों के फोन टैप्ड होते रहते हैं, तो वहां के सोर्सेज को अगर कोई इन्फॉर्मेशन मीडिया तक पहुंचानी है तो ऑब्वियसली वो डार्क वेब के जरिए ही पहुंचाएंगे। लेकिन हमें डार्क वेब से दूर क्यों रहना चाहिए? अच्छा, मुझे ना सरफेस वेब पर यानी ये जो रेगुलर इंटरनेट है इस पर कई ऐसी वीडियोस मिली कि जहां पर आप ये बताया गया था कि आप इजीली डार्क वेब को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इससे दूर क्यों रहना है ये बताने वाली कोई भी वीडियो नहीं मिली। चलिए मैं आपको समझाता हूं कि आपका जो आईपी एड्रेस है वो आपकी ऑनलाइन आइडेंटिटी होती है। जब भी आप कोई आईपी एड्रेस या आप यूज देखें कि कोई अगर आप वेबसाइट यूज करते हैं तो आपके जो आईपी एड्रेस है उसकी मदद से आपको इजीली ढूंढा जा सकता है। आपका आईपी एड्रेस आपका फुटप्रिंट छोड़ता है, जिससे गवर्नमेंट एजेंसीज आपको ट्रैक कर सकती हैं। लेकिन टॉर ब्राउजर आपके निशानात को मिटा देता है, आपको ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। सपोज आप कराची से कंप्यूटर पर बैठे हैं और आप न्यूयॉर्क की कोई वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं, तो आपको डायरेक्टली कराची से न्यूयॉर्क को कनेक्ट करने की बजाय टॉर आपको एक लंबे रूट से वहां कनेक्ट करता है और रिलेज का इस्तेमाल करता है, जिससे वो आपके सिग्नल को डिफरेंट कंट्रीज से शिफ्ट करते हुए न्यूयॉर्क भेजता है। लेकिन यहाँ स्कैमर्स भी बहुत होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज आपने अमेजोन पर एक ऑर्डर प्लेस किया और पेमेंट कर दी और आपको ऑर्डर मिला ही नहीं, तो आप अमेजोन की कस्टमर सर्विस से बात करते हैं और चीज़ें हैंडल नहीं होती तो आप पुलिस कंप्लेंट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी इलीगल चीज़ के लिए डार्क वेब पर जाकर कोई ऑर्डर प्लेस कर दिया हो और वो वेबसाइट स्कैमर्स ऑपरेट कर रहे हो तो क्या होगा? आज 99% ऑफ डार्क वेब यही है, वो स्कैमर से भरा हुआ है।
जो लोगों को कम पैसों की लालच में जो है तो कम पैसों में ड्रग्स की लालच देते हैं और फिर इनके पैसे ले लेते हैं और डिलीवरी नहीं करते, क्योंकि इनको पता है कि ना तो वो ट्रैक हो सकते हैं और ना ही उनके अगेंस्ट किसी किस्म की कोई कंप्लेंट लॉन्च की जा सकती है। लोग अक्सर डार्क वेब प्राइवेसी के लिए जाते हैं, लेकिन डार्क वेब की वजह से ही आपकी प्राइवेसी लीक हो सकती है। डार्क वेब की लिंक्स आपके नॉर्मल ब्राउजर्स पर ओपन नहीं होते, लेकिन अगर आपके फोन या लैपटॉप पर एक डार्क वेब का ब्राउजर है और आपने गलती से कोई लिंक क्लिक किया तो आप एक बड़े स्कैम्स का शिकार हो सकते हैं। बाकी डार्क वेब पर जाना इलीगल नहीं है, लेकिन डार्क वेब पर गलत वेबसाइट्स पर जाकर गलत ऑर्डर्स प्लेस करना इलीगल है। डार्क वेब पर ऐसी चीजें होती हैं जो आप पर एक डीप साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट छोड़ सकती हैं, जैसे कि रेड रूम्स वगैरह, जहां पर लोग दूसरों को टॉर्चर करते हुए वीडियोस अपलोड करते हैं। बहरहाल इन सारी चीजों से हमें दूर ही रहना चाहिए।